जुरासिक पार्क की बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। हम भी उसी क्यू में उधर देखते हैं जाके कि क्या एडवेंचर है। एक्सपेक्टिंग समथिंग। जिस तरह की अट्रैक्शन है जी, बट इसमें भी वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है। एक्चुअल में वो लास्ट राइड में भी कुछ यही प्रॉब्लम था कि कैमरा अलाउ नहीं करने देते क्योंकि थोड़ा सा स्केरी होती है। बट द लास्ट वन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और ये भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं। राइड लेके हम लोग बाहर आए। ऑन ऑनेस्ट एंड फेयर ओपिनियन, राइड वाज गुड बट इतनी मोस्ट अट्रैक्टिव नहीं लगी। एक तो वेटिंग टाइम तो मोर देन एन आवर था, तो थक बहुत गए। बट इट वाज सिम फाइन फन, बट इतनी वो अट्रैक्टिव नहीं लगी हमें कि यार इसके लिए हमें 1 घंटा जो है वो क्यू में वेट करना पड़ा। इधर भी क्यू है जी, बट वहाँ पे वेटिंग टाइम मोर देन 2 आवर्स लग गया हमारा तो। लेकिन यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है वो इट्स शोइंग ओनली 10 मिनट्स विच इज़ फाइन। आगे से आप अपने ग्लासेस जो हैं वो कलेक्ट करें, अंदर जाएं। अब आई एम नॉट श्योर कि ये भी अलाउ करते हैं कुछ कैप्चर करना कि नहीं। समथिंग जो स्केरी होती है वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली आपको कह देते हैं कि कैमरा नॉट अलाउड, क्योंकि आपको फोकस जो है वो डाइवर्ट ना हो। Jack, who needs a map when you got animal instinct? Let me guess. Just Overwhelmed by lunch. no. I mean, yes. That's how I am. Shrimp platter with Doing. Sorry, princess. Honeymoon's over. थक गए थे जनाब, तो हमने कहा अब ढूंढा जाए यहाँ पे हलाल फूड। इनके आए फूड कोर्ट में, तो लकीली भी फाइंड हलाल बर्गर्स। कुछ इस तरह के जनाब हमने किए बर्गर ऑर्डर, और एक कास्ट अराउंड $50 for 2 person, can say 150 dirham. Yeah, I will. So प्रोसीड करते हैं। दिखा मैं लोग स्पाइसी लग रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं जी रिवेंज ऑफ मम्मी देखने के लिए। ये भी एक अट्रैक्शन है इधर। पता नहीं वो रिवेंज ऑफ मम्मी क्या है, हमारे लिए भी एक सरप्राइज ही है। लेट्स हैव अ लुक क्या बनता है। और वो कैमरा भी अलाउ करते हैं कि नहीं, वी हैव नो आइडिया एट ऑल, बट विल सी। रश तो इधर भी बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इधर भी कैमरा नहीं चलाने देना।
ये राइड है जी, बट अनफॉर्चुनेट मोबाइल हमें मस्ट अपने बैग में वो पॉकेट में डालना पड़ेंगे, तो जाते हुए इसका एक सीन ले लिया। हम आ गए हैं जनाब संतोसा आइसलैंड के हैंगिंग ब्रिज पे। सुबह से हम लोग थे यूनिवर्सल स्टूडियो में और उसकी जितनी भी अट्रैक्शंस थी हमने उसको विटनेस किया, ट्राई टू कैप्चर व्हाट मैक्सिमम वी कैन डू। अभी ये एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है जी, अगर आप देखें तो, और इसको आपने आग का दरिया है और झूम के जाना है। ये भी कुछ ऐसा ही है, आपने भी इसको झूमते झूमते क्रॉस करना है। वाकई जी थोड़ी सी मुश्किल अट्रैक्शन है। दूसरी पार्टी के साथ गुजरते हुए बस दरमियान में जो फासला है वो निकाह का ही बचता है, बट फिर भी झूम झूम के हम भी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। जनाब बीच, संतोसा बीच आइसलैंड की वेदर आज भी अच्छा है। लकीली इस ट्रिप में ये एक सबसे ज्यादा अच्छा हुआ है कि वेदर हमें मिल गया है जरा फिट किस्म का। काफी तंग सी गली तो नहीं, ब्रिज, बस आपको अपना आप बचा के गुजरना है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंटल ऑफ एशिया। तो जनाब ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना पड़ेगा ऊपर कोई व्यू देखने के लिए, मेरे लिए भी नया है। लास्ट टाइम मैं आया था बट इस पॉइंट को मैं भी मिस कर गया था। देखते हैं कैसे नज़ारे। टॉप ऑफ इट आपको एक व्यू देखने को मिलता है। अगर आप इधर देखो तो ये सारे शिप जो है वो खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा शिप लंगर अंदाज है। यू कैन हैव एन आइडिया जी। इस साइड पे आए तो ये सामने यूनिवर्सल स्टूडियो और वो इनसाइड अट्रैक्शंस, ये बीच और ये डिफरेंट टाइप की वाटर एक्टिविटीज। आवर अंकल इज देयर who make my trip super duper, and yeah, let's move to the next attraction to capture it. ये संतोसा आइसलैंड के अंदर इंटरनली शटल सर्विस चलती है विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन संतोसा आइसलैंड जो है वो लश ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत, और आपको इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है कि आपका अपना दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। अच्छा जी, ये वन ऑफ द मोर एंड अदर अट्रैक्शंस इन संतोसा आइसलैंड इज मदाम तुसाओ मुजस्मे, वही जो बनाए होते हैं। ये अभी क्लोज है एक्टिविटी, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड, अदरवाइज आप लोगों को अंदर से भी जाके दिखाते। मैंने बहरहाल एक दफ़ा इसको लंदन में विज़िट किया था, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। वी ऑलरेडी टुक द टिकट्स फॉर दिस केबल कार, और इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन जिसको विज़िट करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, विच इज़ द राइड फ्राम सिटी टू संतोसा आइसलैंड थ्रू केबल कार। और इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। आई विल ट्राई टू कैप्चर एंड डेमोंस्ट्रेट यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टू दिस। हमारी ये राइड होगी है स्टार्ट। यहाँ से आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। वी आर ऑन द वे फ्रॉम संतोसा आइसलैंड टू माउंट फेवर, और बहुत ही खूबसूरत केबल कार, और कुछ इस तरह की आपको बाहर के व्यू नज़र आएंगे। ये दिस वन लाइक दिस, वेदर भी बहुत ही खूबसूरत और केबल कार के नज़ारे
नीचे भी नज़ारे ये जनाब डिफरेंट होटल्स जो संतोषा में बने हुए हैं और यहाँ से अगर आप देखें तो कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल व्यू। ये देखें नीचे बेसिकली वाटर पार्क और उसका ये स्विमिंग पूल। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी राइट नाउ बंद है, या तो इवनिंग की वजह से बंद है या ड्यू टू एनी अदर रीज़न, बट रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। From here is a ferry and 1 hour will be in Batam, the southern part of Asia. हाँ, ये फेरी है जो कि 1 घंटे की ड्राइव पे जाके इंडोनेशिया का एक स्टॉप है बातम, वहाँ पे रुकती है। तो अगर आप देखें तो आपको इधर कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आप बैक एंड पे देखें जैसा तो आपको कुछ ये वाले सीन देखने को मिलेंगे जनाब। कल बता रहे हैं जी, ये जो सामने आपको अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इनके फ्रंट साइड पे जो है वो आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और बैक साइड पे आप अपनी प्राइवेट बोट जो है वो पार्क कर सकते हैं। सो इट्स लाइक इन मरीना एंड मरीना इन दुबई। ये देखें तो नज़ारा जो है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, समंदर बीच, और यहाँ पे हल्का सा स्केरी क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं और अल्लाह के सुपुर्द हैं। और ये जनाब आपको कुछ इस तरह के नज़ारे मिल रहे हैं। जनाब शिपिंग पोर्ट है सिंगापुर की, आई थिंक सो 3rd इस एरिया की सबसे बड़ी पोर्ट है, और ये एरियल व्यू है सिंगापुर का। सो रियली इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये सामने अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा सेंटोसा आइलैंड। मुझे तो खैर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो तब भी इसने बहुत ज़्यादा मुझे वो किया था कि आई मस्ट हैव टू कम अगेन एंड अगेन, और सो द रीज़न आई अगेन प्लान टू कम। और आप अगर इधर से देखें तो एक तो इस टाइम वेदर काफ़ी मज़े का बना हुआ है। तो ये देखें बहुत हाइट पे है केबल कार, और आपको दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक केबल कार इज जस्ट पासिंग बाय। आपको दिखाऊं तो लाइक दिस वन, ओके, एंड रियली इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट अ वेदर। और उस वेदर के बाद जनाब ये इनका मेन हाईवे विद इन द सिटी, और इसको देखते हुए जनाब ये संतोषा से वापसी पे आते हुए केबल कार वो रास्ते में एक स्टॉप पे रुकी। हम लोगों ने एग्जिट इसलिए नहीं लिया कि आगे इसका एक सी व्यू पॉइंट है, उसको करेंगे टच, उसको भी करेंगे कैप्चर, एंड देन वी कम बैक ऑन द सेम पाथ, और हम लोग जाएंगे वापस संतोषा, क्योंकि वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, और उसमें बैठ के हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्लान जो हमारे हैं उनको फॉलो करेंगे। I know you are this side. Yeah, we are tired. The day was a little bit After this, quite we'll busy. go Yeah, back to the hotel, Yeah. take a good rest. yeah. Uh, भाई ये कोई इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, दिस है बेल ऑफ हैप्पीनेस। पता नहीं यार, बहुत सारी बेलें इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, हम भी बजा लेते हैं, बट मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऑन द टॉप ऑफ इट कोई थाउजेंड्स के हिसाब से इन लोगों ने बेल्स लगाई हुई हैं। नीचे से अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी प्रिटी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। यहाँ कुछ हम भी ना बना लें।